वेलकम बैक नाज़रीन। नईम साहब जी। गंदम वाला भी इशू अभी स्कैंडल है, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट पड़ी हुई है, फिर ये शुगर क्राइसिस आए हैं, मतलब 200 प्लस। आप भी देहात के हैं, मैं भी देहात को, मेरे देहात तो मैंने कल फोन करके पता किया यार बिजली कितने दी लब्दी पी चीनी, 210, 15, 20 रुपए तक की चीनी गई हुई है। देखिए हर रोज हमें लोग मिलते हैं, हाँ। हर रोज हम खुद भी उस, क्योंकि हम तो मिडिल क्लास से हैं, हम तो कोई नहीं है एलियट कि हमें पता ही नहीं हो कि पेट्रोल की कीमत क्या है, डीजल की क्या है, खाने की क्या है, गंदम की क्या है, चावल की क्या है। हमने खुद जाकर सलफ सौदा खरीदना होता है, तो हमें तो बड़ी अच्छी तरह पता है कि क्या मामलात चल रहे हैं। आज सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान से लोग जो हैं वो डंकियां लगाकर इसी वजह से जा रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई इस तरह हो गई है, बेरोजगारी इस तरह हो गई है, और 30 लाख लोग जो गए हैं सारे अरसे के अंदर जब से ये नाफिज किए गए हैं, उन पर इनसे सवाल पूछें, इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। गंदम स्कैंडल, उसके अंदर क्या बना? कुछ भी नहीं बना। आपके सामने ये चीनी वाला मामला है, अब इसमें पहले जो है वो बाहर भिजवाई गई, नहीं उसका जवाब देते हैं जी कि उस वक्त ज्यादा थी, तो हमने कहा जी ज्यादा है तो ठीक है जी बाहर भेज देते हैं। पहले उस वक्त माफिया ने पैसे कमाए, एक आम आदमी ने, आपने क्या, आपकी जेब में क्या गया? एक पैनी भी। और इसी तरह से जब कीमतें 200 से ऊपर जा चुकी हैं, अभी एक ड्रामे करके हम छापे मार रहे हैं, लेकिन आप फिर उसको वापस मंगवा रहे हैं, उसमें फिर जो है माफिया पैसे कमाएगा। तो ये सिर्फ गंदम चावल इसके अंदर ही नहीं है, ये तमाम तर जो जितनी भी चीजें हैं खाने पीने की, या उसके अलावा आप पेट्रोल देख लें। अब देखें ये लेवी के नाम के ऊपर जी फलाना टैक्स आ गया जी, IMF की शर्त आ गई। ये IMF की शर्त है कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर PTI के दौर को अगर उसके साथ मवाजना किया जाए तो आधे से भी कम रेट है इस वक्त पेट्रोल का इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, इसी तरह डीजल का। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर 300 के करीब छूने वाला है, और एक एक बात के ऊपर 1 रुपया बढ़ता था ना जी, पेट्रोल महंगा, वजीर आजम चौर, नायल वजीर आजम, आज किधर हैं वो? आज वो लोग इनकी वीडियोज उठाकर चला रहे हैं, लेकिन इन्होंने वो सत्तू पिया हुआ है कि हमें जो मर्जी है कहता रहे, हमें तो कोई शर्म आने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि हमें जब नाफिज किया गया है, हम खुद तो आए नहीं अवाम के वोट से, तो फिर हमने उसी तरीके से लेकर चलना है। हमें तो जिन्होंने नाफिज किया हम बस उनको ठीक रखें, बाकी अवाम का क्या, अवाम के वोट की कौन सी वैल्यू है? वजीर आजम चोर वाली, लेकिन ये रियलिटी है। मैं रात को डिजिटल मीडिया पे देख रहा था। शेख साहब ये बात सख्त है, विद ड्यू अपॉलॉजी, लेकिन ये फैक्ट है कि आपकी अपनी जो पार्टी के बड़े सीनियर लोग हैं वो पंफलेट उठाए हुए प्रोटेस्ट कर रहे होते थे कि पेट्रोल महंगा, वजीर आजम चोर। इवन के नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट है कि रात के अंधेरे में पेट्रोल बम मार दिए इन लोगों ने। सर आप तो पिछले 3-4 कपल ऑफ वीक्स देख लें, पिछले हर 15 दिन के बाद ये बम मार रहे हैं। सर क्या निकालना है अवाम की? यकीन मानने बहुत बुरी हालत होगी। नहीं देखिए, बात सुनिए, अब ये एहतियात करनी चाहिए, बात पहले पूरा फैक्ट्स एंड फिगर पता करना चाहिए। किसी ने भी किसी वक्त में भी किया है तो उसको पूरी, अगर तो उनके पास कोई ऑथेंटिक प्रूफ है तब तो एक बात की जाए। अभी आप बात कर रहे हैं, देखिए पेट्रोल का हमने नए बजट से अप्रूवल ली है, पेट्रोलियम लेवी की, वो कुछ बढ़ गई है। दुनिया में कुछ प्राइसेस भी फ्लक्चुएट होते हैं, तो कोई अगर आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है ना, सिर्फ ये ना करे कि टॉक शो करे, आप चेक करें ना कि वजह क्या हुई है, क्या रीजन है। सर क्या मैं अगर अर्ज करूं, सर I'm sorry I'm sorry I'm cutting you, मैं सिर्फ गोशगुजार कर दूं। सर ये पीपल्स पार्टी और PTI के दौर में $100 से $120 तक पेट्रोल प्राइसेस गई थी इंटरनेशनल मार्केट में, आजकल 68 है सर। तो मैं कैसे कह दूं कि इंटरनेशनल मार्केट में तेल इतना महंगा है कि आपको 250 से ऊपर जाना पड़े? 68-69 के ऊपर इंटरनेशनल मार्केट का आपको थोड़ा वर्किंग करनी चाहिए ना सर प्लीज। देखिए उस वक्त डॉलर का रेट था, उस वक्त डॉलर 150 रुपए के करीब था, और आज डॉलर है 285 रुपए। और फिर दूसरी बात, दुनिया में पेट्रोल की कीमत होती है, फिर हमने पेट्रोलियम लेवी बढ़ाई। देखिए बात यह है कि मुझे फैक्ट्स एंड फिगर दें, ये हिसाब की बात है। कहीं गलती है तो आप पॉइंट आउट करें ना, मुझे निकाल के एज अ बिजनेसमैन मुझे समझाएंगे कहाँ मैं ज्यादती कर रहा हूँ, कहाँ मैं एडिशन कर रहा हूँ। क्या बजट में मैंने अप्रूवल नहीं कराई पेट्रोलियम लेवी की? जो पेट्रोल प्राइसेस बढ़ी हैं, दे आर जस्टिफाइड? ऑफ कोर्स जस्टिफाइड, अगर क्यों नहीं जस्टिफाइड? एक्सचेंज रेट आपका बढ़ गया है। आपका आज सोने की प्राइस थी, मैं जब बचपन में 114 रुपए तोला था, आज 3.5 लाख रुपए से ऊपर हो गया तोला। तो ये क्या होता है कि वक्त के साथ साथ प्राइसेस तो हर साल फ्लक्चुएट हो रही हैं। आप कहें कोई भी हुकूमत आके करेगी, किसी भी हुकूमत पे ये इल्जाम लगा, या तो चेक करें ना। शेख साहब यकीन माने, अगर इसी पैटर्न या इसी फॉर्मूले पे गवर्नमेंट चलानी है तो यकीन माने कि मैं भी बड़ी अच्छी गवर्नमेंट चला लूंगा। अगर इसी पैटर्न पे चलाना है ना तो किसी भी बंदे को बना दीजिए, किसी बंदे को बना दीजिए, वो बहुत अच्छे से गवर्नमेंट चला लेगा। मेरे दोस्त, आप अगर इकोनॉमिक की बात करें
कोई और किस हुकूमत ने आप समझते हैं कि ठीक चलाई? आपके मुताबिक, आपके फार्मूले के मुताबिक कौन सी हुकूमत है जब प्राइसेस नहीं बढ़ी? सर मेरे फॉर्मूले के नजदीक, सर मैं अर्ज करता हूं मेरे फॉर्मूले के नजदीक जब पेट्रोल प्राइसेस 150 के करीब थी तो हमजा शहबाज साहब, मरियम नवाज साहिबा और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक महंगाई मुकाओ मार्च लेकर इस्लामाबाद की तरफ चल पड़े थे। अगर तो ये तब जस्टिफाइड था कि पेट्रोल प्राइसेस वीकली या 2 वीक्स के बाद चेंज होती थी, फ्लक्चुएट होती थी, डॉलर के रेट पे फ्लक्चुएट होती थी, तो सर फिर आपका मार्च वो गलत था, फिर आपके वो प्रोटेस्ट गलत थे, फिर आपके वो नारे असेंबली के अंदर और असेंबली के बाहर गलत थे कि जब पेट्रोल प्राइसेस बढ़े तो समझे मेरा वजीर आजम चोर है मेरे मुल्क का। नवाज शरीफ साहब ने लंदन में खड़े होकर स्टेटमेंट दे दी कि रात को पेट्रोल बम मार देते हैं। या वो तमाम स्टेटमेंट्स गलत थी, या आज आपकी कैलकुलेशन विद ड्यू अपॉलजी सर गलत है कि आप कहते हैं कि डॉलर के रेट के हिसाब से पेट्रोल प्राइसेस है, तब इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर सर प्लीज एड्रेस कर लीजिए। मेरी सुनिए, आप दुरुस्त कह रहे हैं, हमारी अपोजिशन सिर्फ खोखले नारों पे सियासत कर रही है, हम रियलिस्टिक सियासत नहीं कर रहे। मैं तो आपको क्लियर कह रहा हूं कि जब भी कोई गलत बात की जाती है उसकी इंक्वायरी नहीं होती, सिर्फ ये कहना, किसी की मुखालफत कर लेना जो अपोजिशन की हुकूमत है कि उसको हटाने के लिए या उसके खिलाफ बात करेंगे, ये अब ख़त्म होना चाहिए। हमें रियलिस्टिक पॉलिटिक्स करनी चाहिए, हमें दुनिया में आना चाहिए, हमें सच्चाई की बात करनी चाहिए। अगर नहीं करूँगा, मैं झूठ बोलता रहूँगा तो मेरा फॉल्ट है इसमें। ये सामने आ गई ना, आप कोट कर रहे हैं, चीज़ें कोट कर रहे हैं, सामने चीज़ें आ रही हैं, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमारे ये कहा कि हम सब ने गलतियां की हैं, खुद कहा है, तो ये गलतियां अब हम कब तक करते रहेंगे? सबको मिल के, सब पार्टियों की बात हो रही है, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा। क्या कुछ नहीं हुआ? रोटी कपड़ा और मकान की बात पीपल पार्टी ने की, कितना रोटी, कितना कपड़ा और कितना मकान दे लिया। इन्होंने कहा कि नौकरियां देंगे, इतनी नौकरियां देंगे, इतने मकान बना लेंगे। पीटीआई ने कहा, क्या कर लिया? ये हम खोखले नारों पे अवाम को कब तक ये बहलाते रहेंगे? आपके प्रोग्रामों के तहत पता लग गया है, आपके प्रोग्रामों के तहत जब से ये मीडिया जितना ज़्यादा हुआ है, लोगों को पूरा एहसास हो गया कि सब हम एक्सरेट करते हैं, तो वो लोग अब समझ गए हैं कि ये बातें जो है ये इसका कोई फायदा नहीं है। शेख साहब, दैट इज व्हाट आई लव। सर थैंक यू वेरी मच। सर थैंक यू वेरी मच। एटलीस्ट हम एक्नॉलेज करते हैं कि हमसे गलतियां हुई हैं। बहुत अच्छा लगता है कि जब हमारे सीनियर पॉलिटिशियन टेलीविजन पे बैठ के एक्नॉलेज करते हैं कि गलतियां हुई हैं, इनको ठीक करना है। मुझे तो साहब क्लोजिंग कमेंट देते, मेरा टाइम खत्म। मुआवजा करें जो जाकर कहते थे कि जनाब देखें जी आम आवाम तो ये कह रही है, आज वो कितने सारे, मुझे तो वो नजर नहीं आ रहे। ट्वीट्स की रात मसला क्या है? नहीं, एक ट्वीट आया है किसी एक की तरफ से, लेकिन क्या उस एक ट्वीट से बाकी तमाम चीजें जो हैं उसको आप लेजिटिमेट करार देंगे? बिल्कुल नहीं। जिसों पर आपका क्या मौकफ है? धांधली के ऊपर आपका क्या मौकफ है? पीक एक्ट के ऊपर क्या मौकफ? स्थायी चैनल के ऊपर आपका मौकफ है कि ये इंतशारी, क्योंकि वो हक की बात करते हैं, तो वहां आप एक ट्वीट करके ये नहीं कह सकते कि अवाम की राय आपके साथ है, अवाम की राय इमरान खान के साथ है। मसला ये है कि यहाँ अगर मोहसिन नकवी का नाम दुबई लीग्स के अंदर आता है ना, तो वो लीग्स ही दबा दी जाती हैं। मसला ये है कि नवाज शरीफ साहब का, शहबाज शरीफ साहब का, इनके नाम आते हैं गंदम स्कैंडल के अंदर या सारे उसके अंदर, तो वो नाम ही दबा दिया जाता है। मसला यह है कि मॉडल टाउन के अंदर अगर लाशें बचाई जाती हैं तो उसके ऊपर कमीशन भी बनते हैं और होता कुछ भी नहीं है, तो फिर वो क्या वजह होती है? क्योंकि नाम किसके आ गए। इसी तरह अगर आप पाकिस्तान की सारी हिस्ट्री निकाल के देख लें तो जितने अदवार के अंदर इनकी हुकूमत रही है, कोई मुझे एक चीज दिखा दें कि इस महकमे के अंदर इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया और लोग कह रहे हो दुआएं दे रहे हो। वजह ये थी कि 8 फरवरी में लोगों ने एक इनकलाब इस वजह से आया, वो इनसे बिल्कुल लोग थक चुके हैं। उन्होंने देख लिया, बार बार नारे मरी के अंदर खड़े होकर, नवाज शरीफ साहब का नारा था कि मैं तो यूनिवर्सिटी बना रहा हूं जी, हम 6 महीनों के अंदर, शहबाज शरीफ साहब का नारा कि 6 महीनों के अंदर बिल्कुल जो है वो इकोनॉमी हम बेहतरीन कर देंगे, महंगाई सारी कंट्रोल हो जाएगी। तो वो शेख साहब तो खुद कह रहे हैं, आसमान क्या, अभी तो 7वें आसमान तक पहुंच गए हैं। तो खुद कह रहे हैं कि गलत जो कोर्ट किया है मैं उसके ऊपर, नहीं तो आप नहीं, गलत सबसे बड़ी गलती ये है कि अवाम ने आपको मुंतखब नहीं किया, आप घर जाइए। और अगर आप ये कहेंगे कि अवाम ने मुंतखब नहीं किया तो ये अवामी हुकूमत है जी, उसके बाद लोगों की आपसे मोहब्बत शुरू हो जाएगी। आप तो गोलियां चला रहे हैं कि ये बात क्यों कर रहे हैं? थैंक यू पंजोता साहब। शेख साहब थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा।